ऐसे लोग जिनके पास बेतहाशा पैसा है, यानी कि यूं कहें कि अन्य वहाँ पैसा है, वो अपनी तमाम ज़रूरियात, सहूलियात और आसाइशात को पूरा करने के बाद सोचते हैं कि आखिर इतना ज़्यादा पैसा अब कहाँ पर उड़ाया जाए। और यूएई में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं, जिसकी एक मिसाल हाल ही में दुबई मरीना के अंदर पेश किया जाने वाला एक जूता है जो दुनिया का सबसे महंगा तरीन जूता होने का एजाज़ अपने नाम कर चुका है। इसे इटली से ताल्लुक़ रखने वाली एक अमाराती फैशन डिज़ाइनर एंटोनियो वाइत्री ने द मून स्टार शूज़ का नाम दिया है और इसे दुनिया के सबसे महंगे तरीन जूते के तौर पर नुमाइश के लिए पेश किया, जिसकी कीमत $19.9 मिलियन यानी कि 73 मिलियन दिरहम या फिर 3 अरब रुपए पाकिस्तानी बनती है। इससे पहले ये वर्ल्ड रिकॉर्ड $15.5 मिलियन के एक जूते का था जो कि इसी डिज़ाइनर ने बनाया था। इस जूते के हील की खास बात यह है कि इसे प्योर गोल्ड से बनाया गया है और इसके हील का डिज़ाइन भी बुर्ज खलीफा की इमारत की तरह ही दिखता है। इसके अलावा इस जूते के अंदर 30 कैराट डायमंड और 1576 में खला से आने वाले पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा, जिसे मेट्रॉइड कहते हैं और ये अर्जेंटीना में दरियाफ्त हुआ था, इसका टुकड़ा भी जुड़ा हुआ है। एंटोनियो का कहना है कि मेरी डिक्शनरी के अंदर इम्पॉसिबल का वर्ड ही नहीं है, लेकिन इसे कौन समझाए कि बहन हमारी जेबों के लिए तो ज़रूर है। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 25 में खुशामदीद। ये वो सीरीज़ है जिसके अंदर हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो और जिन्हें सुनकर आप कहेंगे वाओ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कनाडा और अमेरिका की सरहद पर एक मशहूर तरीन वाटरफॉल जिसे नायग्रा फॉल कहते हैं, इसके बारे में तो यकीनन सभी लोग जानते हैं क्योंकि ये इन मुल्कों का सबसे मशहूर लैंडमार्क भी है। कनाडा में ओंटारियो स्टेट के पास और अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के दरमियान नायग्रा फॉल एक बॉर्डर के तौर पर भी मौजूद है जो कि 51 मीटर ऊंचा है और ये इंतहाई खूबसूरत नज़ारा है। लेकिन बहुत ही कम लोग इस बात के बारे में जानते हैं कि इसी से मिलता जुलता एक वाटरफॉल इंडिया के अंदर भी मौजूद है जो कि 253 मीटर ऊंचा है और इसका नाम है जोग फॉल्स या फिर गोस्पे फॉल्स, जो कि साउथ इंडियन स्टेट कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में मौजूद है और इसे इंडिया के सबसे ऊंचे वाटरफॉल होने का एजाज़ भी हासिल है जिसे शरावती रिवर बनाता है। एक हफ्ता पहले जापानी पुलिस को कुछ अजीबोगरीब किस्म की कंप्लेंट्स आना शुरू हुई जिनमें लिखा था कि हमारी साइकिलों की गद्दी कोई नामालूम चोर मुसलसल चोरी कर रहा है, यानी कि हमारी पूरी साइकिल को छोड़ देता है लेकिन सिर्फ उसकी गद्दी को चोरी करके ले जाता है। बज़ाहिर तो ये मामूली सा जुर्म था, लेकिन इसकी तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि पुलिस को मजबूरन कार्रवाई करना पड़ी। तो जब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 61 साल के एक शख्स को सीसीटीवी की मदद से पकड़ लिया और इसके घर से 160 के करीब साइकिल की गद्दियाँ भी बरामद हो गई और इस शख्स ने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया, तो इससे पूछा गया कि भाई साहब ये सब करने की कोई ख़ास वजह है तो बता दो। तो इसने बताया कि कोई ख़ास वजह नहीं, बस मेरी साइकिल की गद्दी किसी चोर ने चोरी की थी। सो मैंने इन लोगों को अपनी तकलीफ़ का एहसास दिलवाने के लिए या अपने दर्द का एहसास करवाने के लिए बाकी लोगों के साथ ऐसा करना शुरू कर दिया। जिस तकलीफ से इस शख्स ने जवाब दिया, मुझे यकीन है कि इस शख्स ने उस वक्त से अपनी साइकिल की नई गद्दी यकीनन नहीं लगवाई होगी, बल्कि उसे ऐसे चला रहा होगा। अमेरिकन्स को आजकल एक मछली ने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है जिसे स्नेक हेड फिश कहा जाता है और इसके नाम से ही जाहिर है कि इसकी लंबाई बिल्कुल एक सांप की तरह होती है और कुदरत ने इसके अंदर ये खूबी रखी है कि अगर ये तालाब के पानी से बाहर खुश्की पर भी आ जाए तो ये इसके किनारे पर भी आकर सांस ले सकती है। और सबसे बड़ी बात कि ये मछली एक साल के अंदर तकरीबन 1 लाख के करीब अंडे देती है और यही वजह है कि ये 15 अमरीकी रियासतों के अंदर मुसलसल फैल रही है और इसकी तादाद इन अमरीकी रियासतों में मौजूद तालाबों के अंदर मुसलसल बढ़ती जा रही है, जिस पर 2 साइंस फिक्शन मूवीज़ भी बन चुकी हैं। ये मछलियाँ तालाबों में मौजूद मेंढक और दूसरी छोटी मछलियों को खाकर अपनी नस्ल आगे बढ़ाती हैं। इसीलिए अमरीकी रियासत जॉर्जिया में जब हाल ही में तालाब के किनारे एक ऐसी मछली को देखा गया तो रेड अलर्ट जारी कर दी गई कि इस मछली को जहाँ भी देखें इसे फ़ौरन मार दें, क्योंकि अमेरिकन्स के नज़दीक इन मछलियों को कम करने का एक यही सबसे सेफ तरीका है। इंसानी तारीख की सबसे आइकॉनिक शिप यानी टाइटैनिक, इसके डूबने के बारे में तो तकरीबन सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसी जहाज़ के डूबने के बाद रिसर्चर्स ने इसमें मौजूद सर्वाइव कर जाने वाली चीज़ों को इकट्ठा किया ताकि इन्हें एंटीक्स के तौर पर बेचा जाए। इन्हीं चीज़ों के अंदर एक ऐसी कीमती तरीन चीज़ भी थी जिसे $23,000 के अंदर बेचा गया और वो था ये आम सा दिखने वाला बिस्किट का टुकड़ा, जो इस फ़रोख्त के बाद दुनिया का सबसे महंगा तरीन बिस्किट बन गया है क्योंकि इसकी कीमत पाकिस्तानी रुपयों के अंदर बनती है 36 लाख रुपए। ये बिस्किट पायलट कंपनी का बनाया हुआ है
और इस वजह से बच गया क्योंकि ये टाइटैनिक शिप पर मौजूद लाइफ बोट्स की सर्वाइवल किट्स के अंदर मौजूद था, इसीलिए ये ख़राब होने से बच गया। बाय द वे, पायलट कंपनी के बारे में आपको बताता चलूँ कि ये कंपनी डॉग बिस्किट्स बनाने के लिए मशहूर है। हाँ जी, तो अगर आप लोगों में से इस बिस्किट के लिए कोई बोली लगाना चाहता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। इंडोनेशिया के मोतबर तरीन अखबार वॉइस ऑफ इंडोनेशिया की रिपोर्ट के मुताबिक दीवारों और छतों पर रेंगने वाली मखलूक, जिसे हम एक आम सी मखलूक समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, वो दरअसल हमारे बनाव सिंगार का हिस्सा बन चुकी है। ख़ास तौर पर फीमेल्स के लिए ये न्यूज़ बहुत अहम है, क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि छिपकलियों के जरिए तैयार करदा ब्यूटी क्रीम्स ना सिर्फ इंडोनेशिया के कमर्शियल ब्यूटी पार्लर्स के अंदर इस्तेमाल की जा रही हैं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इन्हें सप्लाई किया जा रहा है। इसके अलावा इससे खारिश और एलर्जी की दवाएं भी तैयार की जा रही हैं और इंडोनेशिया में ये बाकायदा तौर पर बिजनेस बन चुका है, जहां गांव के गांव इस कारोबार से जुड़े हैं और 1 किलोग्राम छिपकलियों को $3 के अंदर फरोख्त कर रहे हैं। ये लोग एक खास तरह की छड़ी से जिस पर ग्लू लगी होती है, इससे छिपकलियों को पकड़ते हैं और इसे धूप में सुखाने के बाद मार्केट में बेच देते हैं। ऐसे तो नहीं हमारे यहाँ अखबार भरे पड़े कि 1 हफ्ते के अंदर शर्तिया रंग गोरा करें। एक खास तरह की मछली है जिसका नाम है क्लाइमिंग गोरामी। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये मछली ना सिर्फ इंसानों की तरह पानी से निकलकर सांस ले सकती है, बल्कि छलांगे लगाकर चल भी सकती है। यकीन नहीं आ रहा तो ये वीडियो देख लें। 1973 में जब अरब इसराइल जंग हुई तो सऊदी अरब के किंग फैसल ने अमेरिका समेत मगरबी एशिया के तमाम ममालिक को खाम तेल की सप्लाई रोक दी। इन तमाम मुल्कों में कोहराम मच गया। अमेरिकन सिक्योरिटी एडवाइजर ने किंग फैसल को धमकाते हुए कहा कि अगर तुमने ये बाइकाट ख़त्म न किया तो हम तुम्हारे तेल के कुओं पर हमला कर देंगे। किंग फैसल ने जवाब दिया, तुम अकेले ऐसे लोग हो जो तेल के बगैर जी नहीं सकते। हम लोग तो रेगिस्तान से आए हैं। हमारे आबा व अजदाद ने खजूरों और पानी पर ज़िंदगी गुजार दी थी, सो हम आसानी से वक्त में पीछे जा सकते हैं और दोबारा से वैसे रह सकते हैं, लेकिन तुम लोग ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये थे सच्चे मुसलमान। शाह फैसल वो लीडर थे जिन्होंने मुस्लिम उम्मत को इकट्ठा करने की कोशिश की, मुस्लिम उम्मत का इत्तेहाद बनाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से वो इसके अंदर वक्ती तौर पर ही कामयाब हो सके। फिलिपाइन के एक एक्टर जिसका नाम था पौलो बेलेस्ट्रॉस, इसने एक लाइव रियलिटी शो के दौरान मुसलसल 1 घंटे 17 मिनट और 3 सेकंड तक मुसलसल अपनी आंखों को बिना झपकाए आंखें मुसलसल खुली रखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, लेकिन गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसे रिकॉग्नाइज करने से ये कहकर इनकार कर दिया कि इसका कोई ऑथेंटिक एविडेंस हमारी नज़र में मौजूद नहीं है, इसीलिए ये रिकॉर्ड काउंट ही नहीं होगा। चील परिंदे का नाम लेते ही आपके दिमाग में कुछ इस तरह का परिंदा आता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी एक खास नस्ल है जिसका नाम है हार्पी ईगल, और ये कुछ इस तरह का दिखता है। इसका चेहरा उल्लू के जैसे, जिस्म गिद्ध की तरह और पर चील के जैसे होते हैं। ये ब्राज़ील में पाया जाता है और इसका वज़न तकरीबन 12 किलोग्राम तक होता है। ये अपने पंजों की वजह से इंतहाई ताकतवर होते हैं और दुनिया के अंदर ये सिर्फ 50,000 के करीब ही बाकी रह गए हैं, क्योंकि इंसान दरख्तों को काट कर इनके कुदरती माहौल को तबाह कर रहे हैं। आपने यकीनन बड़े बड़े इंटरेस्टिंग और सेंसेशनल किस्म के स्पोर्ट्स देखे होंगे, लेकिन ये वाला कुछ खास है। इस स्पोर्ट्स को कहते हैं पॉल स्टेन और ये पिछले 50 सालों से डेनमार्क के अंदर होता चला आ रहा है। इस खेल का रूल कुछ इस तरह से है कि पूरे डेनमार्क से फारिग तरीन लोगों को इकट्ठा करते हैं और इसके बाद इन्हें लकड़ी के खंभों पर बिठा देते हैं, और जो शख्स सबसे ज़्यादा देर तक इस खंभे के ऊपर बैठा रहता है वही विनर होता है। एज सिंपल इज़ दैट। अगर आपको लगता है कि ये इन लोगों के लिए काफ़ी बोरिंग या उकता देने वाला खेल है, तो इन लोगों की ज़हनी अज़ियत का अंदाज़ा लगाएं जो गलती से एक बार इस स्पोर्ट्स को देखने के लिए आ गए होंगे। इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड 92 घंटों का है। इस दौरान आपको किसी भी किस्म के काम के लिए खंबे से उतरने की इजाज़त बिल्कुल नहीं होती, और मज़े की बात तो ये है कि स्पोर्ट्स पर 2006 के अंदर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है स्पोर्ट्समैन ऑफ द सेंचुरी। इसकी कहानी कुछ यूँ है कि एक शख्स पॉल स्टन चैंपियनशिप को जीतने के लिए अपना घर बार, बीवी, बच्चे सब कुछ छोड़ देता है और इस खंबे पर जाकर बैठ जाता है, और इस पर बैठे बैठे ही इसकी मौत हो जाती है। इस फिल्म को बदतरीन फिल्म और इस फिल्म के डायरेक्टर को बदतरीन डायरेक्टर का अवार्ड भी दिया गया। वैसे आपकी नज़रों में कोई ऐसा फारिग तरीन बंदा है जो इस स्पोर्ट्स के अंदर हिस्सा ले सके तो उसे मेंशन ज़रूर करें। जर्मनी के साइंटिस्ट एक ऐसे चाइनीज़ पौधे पर रिसर्च करके इसकी साख को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो 19वीं सदी की एक बंदूक की रफ्तार से अपने बीजों को फायर कर सकता है, यानी कि 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इसके बीज 18 मीटर तक का फासला तय कर सकते हैं। और कदीम चाइनीज़ लोग इसे जलन और सोजिश के लिए दवा के तौर पर इस्तेमाल करते थे।
मलेशिया में कुदरती पहाड़ों और जंगलों के दरमियान दुनिया की सबसे लंबी वाटर स्लाइड मौजूद है, जो कि 1140 मीटर लंबी है और इस पर बैठकर आप मुसलसल 4 मिनट तक फिसलते ही रहेंगे। क्या आपके अंदर इसमें बैठने की हिम्मत है? वैसे मेरे ख्याल में तो ये कमाल का नज़ारा है और मैं तो इसमें एक बार ज़रूर बैठना चाहूँगा। दुबई के करीब शारजा में दुनिया का सबसे कीमती गाड़ियों का कब्रिस्तान है, जहां दुनिया की महंगी तरीन और लग्जरी तरीन गाड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर रेगिस्तानी मिट्टी के अंदर मौजूद है। ये सब की सब गाड़ियां एक्टिव हालत के अंदर यहां पर लाई गई थीं और अब भी इसी हालत के अंदर ही खड़ी हैं। दरअसल 2012 के अंदर दुबई में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल क्राइसिस आया था, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले यूरोपीय लोग जो लग्जरी लाइफस्टाइल के आदी थे वो इस हाल पर पहुंच गए कि अपने घर का खर्च भी नहीं चला पा रहे थे। इसके अलावा इन पर शदीद तरीन जुर्माने और कर्ज भी बढ़ चुके थे। सो गिरफ्तारी के खौफ से ये अपनी कीमती तरीन गाड़ियों को ऐसे खुले में छोड़कर चुपके से अपने मुल्क वापस भाग गए और अक्सर एयरपोर्ट पर इस हालत के अंदर मिली कि इनके अंदर चाबियां अभी भी लगी हुई थीं और इन्हें बाद में यहाँ पर लाया गया। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हंसी टीवी की न्यू अपडेट्स को हासिल करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी हमें ज़रूर फॉलो करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।